ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 2 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि विनाश के बाद ही वो नई दुनिया का गेट खुलेगा। तो बाबा कहते विनाश कब होगा? जब तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो जाएगा, है ना, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, इम्तिहान पूरा हो जाएगा, तब वो विनाश शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक रिहर्सल होती रहेगी, और जैसे पूरी हुई तो विनाश शुरू हो जाएगा। और बाबा कहते विनाश के बाद ही नई दुनिया का गेट खुलेगा। तो उसमें कौन जाएंगे? बाबा कहते जो गेट खुलेगा उसके अंदर किसको प्रवेश मिलेगा? तो बाबा ने कहा जो इस समय भगवान से राजयोग सीख रहे हैं उनको ही प्रवेश मिलेगा, और कोई भी जा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि देखो लालच एक विकार है, लालच नहीं रखना है, लोभ नहीं रखना है। तो लोभ भी 2 प्रकार का है, एक सतो प्रधान लोभ, एक तमो प्रधान लोभ। तो बाबा कहते हैं आप जो बच्चे हैं ना, आप बच्चों को रखना है लोभ तो शुद्ध लोभ रखो। कौन सा शुद्ध लोभ रखना है? कि हमें बेहद का वर्षा बाबा से लेना है, बेहद सुख का वर्षा बादशाही लेनी है। और बाबा कहते हैं ये लोभ ऐसा है जिससे क्या होता है, आप पुरुषार्थ करोगे उस लोभ में आकर के, तो जिससे जो सारी दुनिया क्या बन जाएगी, सुखी बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं जो विनाशी है ना, अशुद्ध लोभ का क्या करो, त्याग करो। फिर बाबा ने कहा कि जो अमृत वेला है, इस समय क्या होता है, भोलानाथ वरदाता बाप वरदान बांटते हैं बच्चों को। तो बाबा कहते हैं इस समय का महत्व इतना ज़्यादा है। तो जो बच्चे इसके महत्व को जानते हैं, और महत्व को जानने वाले बच्चे ही क्या हैं, बाबा कहते वही महान बनते हैं, है ना, वही विशेष। बाबा ने कहा वो सेवाधारी हैं। तो आँख खुलते ही बाबा कहते जैसे रात्रि सोने के बाद जैसे आँख खुला तो अपने को बाप समान स्थिति में अपने को अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो बच्चे इसके महत्व को जो जान करके जो चलते हैं ना, वो साधारण नहीं है, वो विशेष सेवाधारी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अमृत वेले का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो महत्व को जान करके महान बनते, औरों को भी महान बनाते हैं। तो बाबा कहते वो विशेष सेवाधारी हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा मिस नहीं करना है ना। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि जो ये आत्मा के साथ इस शरीर दोनों को पावन बनाना है तो क्या करना है, सबको भूल जाओ, इस देह को भूल जाओ, देह की पुरानी दुनिया सब कुछ भूल करके बाबा पर क्या करना है, पूरा समर्पण हो जाओ, हाँ बलि चढ़ो। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे सब कुछ बाबा पे समर्पण करते हैं ना, कहते हैं बाबा हमारा जो कुछ है ये सब आपका है। तो शिव बाबा भी क्या कहते हैं, रिटर्न में बाबा कहते हैं कि मेरा भी जो कुछ है वो बच्चों के लिए है। आज एक बात बाबा ने और एक विशेष बताया, जब किसी व्यक्ति की मौत आती है, मृत्यु होती है, तो उसकी सारी जो यूज़ की हुई जो चीज़ें होती है ना, खाट है और भी जो सामान है, तो उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो उनका जो करता है करनी घोर होता है ना, जो क्रियाक्रम में विशेष जिसकी भूमिका होती है, वो करनी घोर को क्या करते, वो दान देते हैं। तो आज बाबा ने कहा मैं भी करनी घोर हूँ। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा। तो तुम्हारे पास क्योंकि अब जो भी कुछ पुराना है सब क्या करो, मुझे दान कर दो। तो बाबा कहते मुझ पर जो है तुम बलिहार जाओ। तो बाबा कहते मैं भी क्या होऊंगा, मैं भी जो बच्चे मुझ पे बलिहार जाते हैं तो मैं भी ऐसे बच्चों पर कुर्बान जाता हूँ। तो बाबा ने कहा जो बच्चे इस समय मेरे पास हैं, मेरे सम्मुख हैं, और माना शिव बाबा कहते मैं पिया हूँ, साजन हूँ, तो जो मेरे पिया के साथ है उस पे अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। बाबा कहते हैं जो गीत बना हुआ है ना, ये आप बच्चों के लिए ठीक बैठता है, इसी समय की बात है। क्योंकि जो ज्ञान की वर्षा हर एक पर नहीं होती है, ये अविनाशी ज्ञान की वर्षा आप बच्चों पर ही होती है। तो बहुत मीठी मीठी प्यारी बाबा की आज वाणी चली है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही
तुम सच्चा सोना बनेंगे। ठीक है। बाकी सब जो मतें हैं, मनुष्य मत, पर मत, तो ये जो मतें हैं ना, ये असत्य बनाने वाली है। इसलिए बाबा ने कहा किस पे चलना है? एक भगवान की मत पर, उसकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? उत्तर है, बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का और सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। बाबा कहते इतना कीमती है वो रत्न जो है, अविनाशी रत्न ज्ञान का, जिसका कोई मूल्य आंक नहीं सकता। मैं लिबरेटर हूँ, सबको छुड़ाने वाला रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापिस शांति धाम ले जाता हूँ। पापा कहते और कोई भी नहीं ले जा सकते, यह सब मेरा ही पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। आंखों पर रखते माना सब उन्हें प्यार करते हैं, सब उन्हें याद करते हैं, सम्मान करते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसके एफिजी जलाते हैं, बूथ पुतला बना करके जलाया जाता है। गीत बजा है जो पिया के साथ है, उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है ना, पहले पता नहीं था, अभी तो समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ इतना छोटा है। पंडितों ऐसे नहीं कि आई एम गॉड, बाबा कहते नहीं। पंडितों से आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। लंबा चौड़ा तो सुनाएंगे, लेकिन कोई सत्य नहीं होगा जो सुनाएंगे, उसमें सत्यता कुछ होगी ही नहीं। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य, तो सत्य तो है ही एक बाप, इसलिए कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। शिव के लिए जो सत्य शब्द जो उसमें यूज होता है, तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा से जुड़ा हुआ। बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य, झूठा राज्य। राम राज्य को सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा असत्य है। सब झूठ बोलते हैं, अपने को शरीर समझते हैं ना, अपने स्वयं को भूल गए, पिता को भूल गए, तो वह अयथार्थ ही सुनाते हैं ना रावण राज्य में। और बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते, एकदम आत्मा को प्योर बना देते, गोल्डन एज में ले जाते। फिर माया क्या करती है? आधा कल्प के बाद माया असत्य बनाती है। माया की प्रविष्टता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वो असत्य ही कहेंगे। बहुत बड़ी बात है, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। ये जो ज्ञान है, बाबा कहते हैं ये दुनियावी ज्ञान से अलग हट करके ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है ना। जो झूठ बोलेंगे मना स्वयं के लिए, परमात्मा के लिए, और जो मुक्ति के लिए, घर के लिए, इस बातों पर है ना। ये अलग बातें हैं कि जो बाबा कहते हैं, बाबा जो सुनाएंगे वो सत्य होगा और माया का प्रभाव होगा। प्रभाव के कारण, प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वो असत्य कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। और बाप की है, परमात्मा पिता की जो मत है वह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेका अनेक है, अनेका अनेक है, और गुरु भी कितने हैं? अनेक हैं। अब जो गुरु मत देंगे है ना, तो बाबा कहते हैं उनकी जो मत है वो श्रीमत नहीं कहेंगे। हाँ, एक ईश्वर की जो मत है
उसको ही श्रीमत कहेंगे, क्योंकि ईश्वर जो मत देंगे वो श्रेष्ठ बनने की मत देंगे, श्रेष्ठ मत देंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, इसलिए कहते हैं ना शिव बाबा के लिए कौन सा टाइटल लगता है, श्री श्री। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है शिव बाबा, जो रहते भी कैसे हैं, ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे धाम, परम धाम का रहने वाला है। सभी भक्त उनको याद करते हैं, भक्त श्रीमत को याद करते हैं। तो जरूर कोई आसुरी मत पर भी हैं। अभी तुम श्रीमत पर है ना, जब श्रीमत कहते हैं ना तो जरूर आसुरी मत भी है ना। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार नहीं। कहाँ की बात करे शिव बाबा, सतयुग में। अभी इतने श्रेष्ठ बन जाते हो, बाबा कहते कि वहां याद करने की जरूरत नहीं है। देवी देवताओं को कोई दुख ही नहीं है ना जो याद करना पड़े, और भक्तों को तो अपार दुख है। और अभी बाबा कहते अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। हाँ, दुख का पहाड़ गिरना अर्थात इतना दुख जिसका कोई पारावार नहीं होगा, असीम दुख होगा भी, है ना। तो महाभारी जो लड़ाई होगी, अंतिम जो युद्ध होगा, यह है दुखों का पहाड़, है ना। बहुत ज्यादा इस विनाश काल के समय मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ेगा अनेक प्रकार से। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और इस विनाश के बाद, दुख के बाद सुख भी जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है, और जो धर्म अब प्रायः लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे, ठीक है। बाबा कहते जो गेट खुलेगा स्वर्ग का, उस गेट में से में कौन प्रवेश करेगा, किसके एंट्री होगी। तो बाबा कहते जो इस समय संगम युग में भगवान के द्वारा जो राजयोग सीख रहे हैं, है ना, वही इस गेट से प्रवेश करेंगे। और वो सिखलाने वाला कौन है, स्वयं परमात्मा पिता है, जिसके लिए गायन है ना, जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है ना। लेकिन ये अविनाशी ज्ञान की जो वर्षा है, बाबा कहते वो ज्ञान सागर के साथ है, उनसे निकलती है ना, उनके द्वारा बरसती है। उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। कौन, जो पिया के साथ है। इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है ना। बुद्धि को बाबा ने क्या कहा, झोली है ना। तो इसके लिए रत्नों के लिए किस झोली में रत्न भरते हम, धारणा कहाँ होती, बुद्धि में। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना, जो भी शिक्षा है, पढ़ाई है, वो बुद्धि में धारण की जाती है। और बुद्धि किस में है, आत्मा में। तो आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ही धारण करती है ना, शरीर में नहीं होता। कोई मस्तिष्क में, कई लोग क्या कहते, मस्तिष्क में धारणा होती है ना। तो वास्तव में मस्तिष्क में बैठ जाता है, वास्तव में धारण कौन करती, आत्मा करती। जैसे आत्मा को यह शरीर है ना, वैसे आत्मा को मन बुद्धि भी है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है, मना धारणा तब होती है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा, जबकि योग है। क्योंकि इतना दिव्य ज्ञान, प्योर ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, है ना, बुद्धि रूपी जो पात्र है वो भी तो श्रेष्ठ होगा, तभी तो बैठेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा कि तब होती जबकि योग है, क्योंकि योग से ही बुद्धि क्या होगी, दिव्य बनेगी, शुद्ध बनेगी। तो यह बाप बैठ सहज, बहुत सहज बातें समझाते हैं, है ना। मनुष्यों ने तो बहुत, बाबा कहते डिफिकल्ट बातें सुना दी है। शास्त्रों में भी बहुत में है ना, शास्त्रों में भी
बहुत में है। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का जो अर्थ है वो बहुत करते हैं ना, अलग अलग अर्थ निकालते हैं ना। जितने प्रकार के लोग होंगे तो उसका अलग अलग अर्थ करते हैं। और एक गीता से क्या हुआ, कितनी अनेकानेक गीताएं बनाती है। और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसके लिए कहें कि फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। लेकिन बाबा कहते गीता का अध्ययन बहुत से लोगों ने किया है और उनके अपने अपने विचार उसमें जो है शामिल हैं, है ना, समावेश है। इसलिए क्या कहते गीता के लिए स्टडी उन लोगों ने की है और अपने विचार उनमें व्यक्त किया है। इसलिए कहते हैं गांधी गीता उसकी अलग है, टैगोर गीता, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, उसकी भी गीता अलग है। ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता, डेस डेस और भी कई जो है नाम से गीता जानी जाती है। तो बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते तो कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। अब डीटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? दैवी जो राजाई है वो कहाँ से मिलेगी? ये ज्ञान तो लोप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा, कौन? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, वही देगा ना राजाई। तो अब वह बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने के लिए। सो भी कब तक के लिए? बाबा कहते 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है ना, कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा कहते कौन से कुमारी की बात है और कौन से कुल की बात है? तो बाबा कहते ये इसी समय की बात है। तुम सब कुमार और कुमारी हो ना। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो। बाबा कहते कुमार और कुमारी दोनों के लिए कह रहे हैं बाबा, है ना। बाबा के बच्चे, दोनों बच्चे कुमार कुमारी दोनों सेवा करते हैं ना। तो क्या कहते 21 कुल का उद्धार करना माना 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त कराना। और 21 पीढ़ी माना स्वयं की 21 पीढ़ी। ऐसा नहीं कि अपनी और पीढ़ी चले आ रही है। आज लौकिक दुनिया में 21 पीढ़ी क्या समझते हैं? जो नीचे जो पीढ़ी चल रही है ना परिवार में, उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो 21 पीढ़ी की जो प्राप्ति होगी स्वयं का, श्रीमत से अथवा बाप की मत से, है ना। अगर प्राप्त हम कराते हैं, निमित्त बनते हैं, तो भी किसकी श्रीमत से? भगवान की। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि तुम भी कौन हो? तुम भी पाठशाला में पढ़ रहे हो और तुम ईश्वरी स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट। और जो सत्संग होगा ना उनमें अपने को स्टूडेंट कभी भी नहीं समझेंगे, ना ही वे लोग उसको पाठशाला समझेंगे, ना कोई लक्ष्य होगा और स्टूडेंट भी नहीं समझते हैं। स्टूडेंट जो होंगे ना, बाबा कहते उनको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। जैसे आप बच्चों के अंदर है, बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना। हमें मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो बाबा कहते हैं भगवानो वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से बाबा कहते सभी नारायण बनते हैं ना, सभी प्योर बनते हैं, हाँ, उस योग्य बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं कि राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, नहीं। बाबा कहते हैं क्या बनाते? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी का गायन है ना। वो तो त्रेता में तो बनेंगे ही नीचे उतर करके, लेकिन जो लक्ष्य है वो कौन सा रखते हैं? संपूर्णता का। राजाओं का भी राजा बनाएंगे। कल्प कल्प शिव बाबा कहते हैं मैं फिर से आता हूँ और आप बच्चों ने जो राज्य गंवा दिया है ना, रावण ने छीन लिया है, उस गंवाया हुआ राज्य को देने के लिए। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है, छीना किसने है? माया ने।
अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की। द्वापर काल के जो राजा स्टेट के राजाएं थे, वे एक दूसरे पर क्या करते थे? बाहुबल से युद्ध करते थे और चढ़ाई करते थे। एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब बाबा कहते अब तो उन राजाओं की राजाई तो खत्म हो गई, अब तो पंचायती राज आ गया। अब तो प्रजा का ही प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी हैं, है ना। इतिहास में हम पढ़ते हैं कितनी लड़ाइयाँ प्रसिद्ध है ना, बहुत सभी पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अनेकानेक लड़ाइयाँ हैं, इतिहास अगर खोल के देखें तो हम सब ने पढ़ी है। उनसे जो राजाई अगर मिलती है, अगर किसी राजा ने अगर विजय प्राप्त किया तो हद की मिली। और तुम बच्चों को इस योग बल से विश्व की राजधानी आप स्थापन करते हो। और इस लड़ाई को बाबा कहते योग बल से आप जो माया से युद्ध करते हो, ये कोई हिंसक लड़ाई नहीं है। बाबा कहते इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। यहाँ लड़ाई व मरने मारने की बात नहीं है, वरना जो बाहुबल की जो बात होती है ना, शरीर से किसी को नुकसान पहुंचाना और बाहुबल से लड़ना, ये लड़ाई नहीं है। बाबा कहते यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं, फिर कोई माया का वार नहीं होगा। बाबा कहते विकर्मा जीत बन जाएंगे, विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर 2500 वर्ष तक माया ही नहीं होगी, वहां तो वार तो होगा ही नहीं। हातम ताई का खेल दिखाते हैं ना, वह मोहलरा माना जो सिक्का होता है मुंह में डालते थे, तो जब माया फिर क्या होती थी, गायब हो जाती थी, गुम हो जाती, और मोहलरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है ना, ठका करने से बहिश्त निकल आता था। बाबा कहते अब तो एक कहानी है, तो वह है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो शिव बाबा बैठकर बहिश्त की स्थापना करते हैं, किसके थ्रू? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। परमपिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़े ही करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते, किनकी? परमात्मा के एफिजी बनाते ना, अगर वो नरक बनाता तो एफिजी तो कभी जो जलाते हैं तो रावण के बनाते हैं। तो जरूर परमपिता परमात्मा ने सुख दिया है, तभी तो लोग प्यार से उसे क्या करते, याद करते हैं, आंखों पे रखते हैं। बाबा कहते हैं एफिजी तो रावण की निकाली जाती है ना, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पे रखा जाता है ना। इतना श्रद्धा उनके प्रति होती है, प्यार किया जाता है। बाबा कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर के हमें दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर के मैं लिबरेट करता हूँ, उन्हें छुड़ाता हूँ, मुक्त करता हूँ। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? लिबरेटर भी हूँ और रूहानी पंडा भी हूँ। छुड़ाता हूँ और पंडा क्यों हूँ? क्योंकि मैं तुम सबको शांति धाम अपने घर में ले जाता हूँ। तो जो पिया के साथ है ना, उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। बाबा कहते जिन रत्नों का कोई मूल्य किया ही नहीं जा सकता, इतना कीमती बाबा कहते वो ज्ञान रत्न है जिसका कोई मूल्य ही आंका नहीं जा सकता। तो बाबा है ज्ञान का सागर, जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते बाबा के अंदर जो सुप्रीम आत्मा है उसके अंदर जो पार्ट भरा है, वो पार्ट क्या करते, वो बचा रहे हैं। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, तो मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है, और जो पार्ट भरा है ना, बाबा कहते वही मैं बचा रहा हूँ। तो भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, तो ये पार्ट मेरा है। और जो दुख तो माया देती है, शिव बाबा कहते मैं दुख नहीं देता हूँ, ये मेरा पार्ट नहीं है। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी पार्ट मेरा है
है ना। द्वापर काल में अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण करना, साक्षात्कार कराना। तो बाबा कहते हैं मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, है ना। दिव्य बुद्धि के आधार से क्या होती है? साक्षात्कार, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है ना। अब तक तो लॉक था, कुछ समझ नहीं था, बेसमझ थे, लेकिन जैसे वो ताला खुला दिव्य बुद्धि से, है ना, बुद्धि का ताला खुला तो क्या हुआ? सब समझ में आ गया। तो शिव बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है ना। हम सभी अनुभव करते हैं रोज रोज इतना मीठा जो बारिश बाबा की होती है ज्ञान की, उसमें हम नहाते हैं, भीगते हैं, कितना आनंद आता है ना। बारिश में भीगते हैं, ज्ञान की बारिश, शीतल वर्षा होती है। तो इतने ऐसा सब बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं अब साथ कैसे रह सकते हैं? तुम बाप को, बाबा कहते, याद करते रहेंगे तो गोया बाबा के साथ ही हो। बहुत सुंदर पॉइंट है ना। हमेशा ये बात बाबा याद दिलाते हैं और हम सबका अनुभव है ना। ऐसा नहीं कि जो साकार में मधुबन में बाबा के पास जो है वही बाबा के साथ है, ऐसा नहीं है। याद है तो साथ है। अगर साथ रहते हुए भी अगर बाबा की याद नहीं है ना तो बाबा से दूर है, फिर वो साथ रहते भी जो है दूर है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कहीं भी अगर बच्चे हों, अगर याद करते हैं ना तो गोया, ये अंडरलाइन करना चाहिए इस पॉइंट को, बाबा के साथ ही हो। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है? बाबा कहते उनको भी मुरली जाती है ना, लेकिन बाबा ने बताया भले साकार में दूर हैं, साथ उस हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर याद कर रहे हैं तो बाबा के साथ हैं। जो सयाने समझदार होते हैं ना, वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति इस ज्ञान को समझें तो मैं उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की तो कोई बात नहीं है ना। बाबा कहते हैं स्थूल में कोई अहिंसक सिर कटने की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब आप बच्चों को सत्य ज्ञान का बोध होता है तो जो स्वयं का दर्शन करते हो, तो ज्ञान जब हमें मिलता है तो योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा क्या करते? विकारों पर विजय प्राप्त करते, माया रावण का वध करते। तो बाबा कहते बाकी ऐसा कोई सिर काटने की बात नहीं है। और उन्होंने फिर क्या दिया? बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो शास्त्रों में बताया ना, हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, है ना। स्वदर्शन चक्र जो ज्ञान का चक्र है, इसको भी गला काटने का हिंसक जो है वो बना दिया। और वास्तव में शंख ये मुख है, शंखनाद मना मुंह क्या है? शंख है। चक्र फिराना, ये हाथ में कोई चक्र घुमाना नहीं है, बाबा कहते ये बुद्धि का काम है। तो वास्तव में यह जो अलंकार है भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। अभी जो निकले हुए ना, बाबा कहते वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे। समझ आया? बाबा ने कई बार इसे बहुत क्लियर किया है साकार में थोड़ा थोड़ा, कि जैसे कि अब जो भी द्वापर काल में जब जो भी ग्रंथ लिखने वाले हैं, गीता जो लिखेंगे, उसके हाथ में जो सच्चा गीता है ना, कुछ कोई ना कोई के हाथ में आ जाएगा तो कुछ पॉइंट्स उसमें भी डाल देंगे। इसीलिए तो उस गीता में आटे में नमक के बराबर सब सच्चाई है ना, तो ये सच्ची गीता के कुछ अंश लोगों ने डाल दिए, वो है। बाकी सभी वही निकलेंगे, इसलिए कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आ गए हैं, है ना। ये क्लियर हुआ सबको कि संगम युग में भगवान जो हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं, द्वापर काल में क्योंकि विनाश काल में लोप हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अवशेष जो खुदाई के दौरान उनको मिलेंगे और उनमें से जो कुछ अंश उसमें भी डाल देंगे। तो इसलिए कोई कोई अक्षर उनमें
यहाँ के आए हैं। जैसे भगवानुवाच, ये ठीक है, राजयोग भी ठीक है। तो अब बाबा कहते हैं अब वापिस घर जाना है। तो आए कैसे थे? निराकार आत्मा आई थी, और जाएंगे कैसे? निराकार आत्मा को जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है, क्योंकि आत्मा अकेले आई थी ना, कोई फैमिली लेकर तो नहीं आई है ना, जमीन जायदाद लेकर तो नहीं आई। इसलिए बाबा कहते जाएगी भी अकेले जाएगी। तो शिव बाबा कहते हैं इसलिए सब कुछ भूलो बुद्धि से, और इस शरीर को भूलोगे ना, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, कंचन काया मिलेगी ना सतयुग में, और आत्मा भी प्योर हो जाएगी। और धन, बाबा कहते धन तो तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है ना, बाबा कहते, परंतु ये जो लोभ है ना, इस लोभ को शुद्ध लोभ कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं ना राम राज्य हो, वन गवर्नमेंट, एक हो, और वन नेशन हो, राष्ट्र एक हो, एक मत हो, अद्वैत मत हो। एक मत को कहते अद्वैत का अर्थ है देवता। बाबा ने आज क्लियर किया है ना, एक मत, अद्वैत मत अर्थात देवता। तो यह द्वैत माना अनेक, यह है आसुरी मत। अभी क्या है? आसुरी मत। श्रीमत बिगर जो भी मतें हैं ना, सब आसुरी है, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे ना होने के कारण निधन के बन पड़े हैं, है ना। हैं तो सब ईश्वर के बच्चे, लेकिन कनेक्शन ना होने के कारण, उनसे संबंध ना होने के कारण क्या बन गए? गरीब हो गए, कंगाल बन गए, निधन बन गए। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं। बहुत जानवर भी कैसे होंगे? बहुत शांत होंगे। यहाँ तो देखो सब लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा बन गया है, और मनुष्य से प्रभावित प्रकृति है। अब प्रकृति में रहने वाले जो जीव हैं, उन पर भी जो असर पड़ा है वो किसका है? मनुष्य का। सतयुग में तो सबको बेहद का सुख है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम आज शिव बाबा से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं, है ना। स्वराज्य हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान की गोद में हमने जन्म लिया, उनके बच्चे बने, तो हम अधिकारी हो गए। ईश्वर इस समय बाबा कहते सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। कौन सा सौगात? स्वर्ग ही बाबा कहते हैं वंडरफुल है ना। स्वर्ग में एक ही आश्चर्य होगा, बहुत, जो इतना जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो ये बाबा हम बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने, तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलधे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर के तुम मिलते हो। तो ऐसे और कोई कह ना सके, किसी को पता ही नहीं है ड्रामा का राज। और कोई बच्चे तो बोल ही नहीं सकते ना। वह अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहने ही आएगी नहीं। इसमें कोई भी कॉपी कर ना सके, नकल कोई नहीं कर सकता। बाबा की इस बातों का कोई बोल नहीं सकता ना, कोई नकल नहीं कर सकता। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलधे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है ना। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। तो भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो, लाख, लाख 2 है संख्या, तो प्रजा होगी, बाबा कहते लाख 2 है, प्रजा होगी 40-50 करोड़।
बाबा कहते 40-50 करोड़। तो मंजिल बहुत बड़ी है। जो हमें बादशाही जो मिलेंगे, बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे, समझो 1,00,000-2,00,000, है ना। फिर से एक बार सुनते हैं, भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे, समझो 1,02,000 है। तो प्रजा कितनी होगी, और ज़्यादा होगी, 40-50 करोड़। तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह भारत की, बाबा कहते यह बाप की कॉलेज है। तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो ना कि प्रजा। आप बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर के देखेंगे कौन कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, है ना। बाबा कहते पकड़ लेते, माना बाबा को छोड़ते ही नहीं, एकदम बाबा से चिपट जाते हैं। मोस्ट विलव्ड बाबा है ना, बहुत प्यारा बाबा है। चुंबक पर सुइयां खींच करके आती है ना, सुई जो लोहे की होती है और उसके पास जो है अगर चुंबक रखते हैं तो क्या होता है, वो झट उसे खींच लेता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो अगर किसी सुई में जंक लगी होती है, बहुत ज़्यादा जंक है, कोई में कम है, तो जो साफ सुई होगी ना वो जल्दी जो है चुंबक उसे खींच लेगा, और जो जंक वाली होगी ना उसे खींचने मुश्किलात होगी। तो शिव बाबा कहते हैं कि बाबा कट को, जो विकारों की जंक निकली है ना, जंक लगी है, उसको निकाल कर ऐसा चमकाते हैं। जो तुम बच्चे वहाँ साथ में रहेंगे, कहाँ पे साथ रहेंगे, परम धाम में भी रहेंगे ना। पहले तुमको रुद्र माला में पिरोना है। पहले कहा किसके गले की माला बनेंगे, शिव बाबा के। गायन भी है परंतु जानते नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा, मेरी माला जो होगी ना वो स्वर्ग की मालिक होगी, है ना। जो पहले मेरी माला के जो दाने बनेंगे वो क्या होंगे, वो स्वर्ग के मालिक होंगे। भक्तों की माला अलग है। बाबा कहते हैं भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं कौन आते हैं पहले, पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं पहले। तो स्वाभाविक है जो पहले नंबर के जो थे पूज्य, वही पुजारी बनते हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं वो रावण की माला में वही आते हैं, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। तो जो पूज्य थे जब पुजारी बने तो पहले पहले क्या हुए, रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ, तो रावण की माला में भी पहले कौन आते, जो पूज्य थे। तो ये जो बातें हैं बाबा कहते बहुत गुह्य है, हाँ समझने की बातें हैं, इसको समझना है। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, माना महादानी। देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो, है ना। कहते हैं ना बाबा को, बिल्कुल कहते बाबा ये सब कुछ तन मन धन मेरा जो कुछ भी है वो आपका है ना, आपको अर्पण। सन्यासी जो है बाबा कहते वो फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, महादानी नहीं बनते। वह तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, और तुम क्या करते, तुम सब कुछ ईश्वर अर्थ संगम में अर्पण करते हो। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर, कहते हैं ना ये सब कुछ जो है किसके लिए, भगवान के लिए, है ना, जो कुछ भी है। तो बाबा भी फिर क्या कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को दे देते हैं। तो शिव बाबा भी कहते मैं भी करनी घोर हूँ। बाबा कहते क्या बनकर आ रहे हैं, बाबा तो सब कुछ बन जाता, सोनार बन जाता तो और भी। तो बाबा कहते मैं कौन हूँ, मैं करनी घोर हूँ। तो करनी घोर हूँ तो मैं क्या लेने आया हूँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है पुराना ना कखपन, वो तुम सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा कहते जो कुछ भी बाबा को अर्पण करते हो, सेवा में लगाते हो, तो बाबा कहते मैं थोड़ी यूज़ करता हूँ, वो तुम्हारे ही काम आता है। जैसे मकान बना, धन लगाया बाबा
की सेवा में। मकान सबने लगाया, मकान बना। तो बाबा कहते हैं बाबा तो मकान आदि अपने लिए तो नहीं बनाते हैं ना, कौन रहता मकान में, वो तो बन जाते। बाबा कहते बाबा के बच्चे, शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहा जाता है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं, है ना, बहुत वंडरफुल बातें, बहुत ही अच्छी बातें हम सुनते हैं। अब इम्तिहान पूरा होने वाला है, जो परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है, पूरा होने वाला है। तो बाबा कहते हैं जब इम्तिहान पूरा होगा ना, तब पूरा होगा। बाबा कहते हैं इम्तिहान जब विनाश शुरू होगा, इधर इम्तिहान पूरा होगा, उधर विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। जो फाइनल विनाश की जो बात है ना, जो रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, वो शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी, हम देखते रहते हैं ना, छोटे छोटे स्थानों में युद्ध होता है, फिर वो थम जाता है। प्राकृतिक आपदा होती है, प्रकृति शांत हो जाती है, क्योंकि रिहर्सल है। लेकिन जब फाइनल होगा ना, फिर नहीं रुकेगा, फिर तो पूरा अंत ही हो जाएगा। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको इस पढ़ाई का फल अभी संगम में जो पढ़ाई कर रहे हो, फिर नई दुनिया में मिलना है और वहाँ सब कुछ नया होगा। आत्मा, आत्मा को नया क्यों कहा? आत्मा तो वही है, लेकिन आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान बन जाएगी ना, 100% प्योर बन जाएगी। इसलिए आत्मा, शरीर तो होगा ही नया, कंचन काया, राजाई, राजधानी, सब नया होता है। तो यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। तो पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए ना, क्योंकि एक जैसी नहीं, कितनी नई नई बातें, कितना रहस्य राज बाबा खोलता है। कितनी रमणीक होती है बाबा की मुरली। मुरली सुनते हम रिफ्रेश हो जाते, आनंद से, प्यार से, शक्ति से, खुशी से भर जाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो क्या होगा, मूर्छित हो जाएंगे। बाबा ने संजीवनी बूटी कहा है, माया तो पहले मुरली मिस कराती है। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं, तो वो भी ऊंचा पद पा सकते हैं, है ना। सारी बात तो पुरुषार्थ में गैलप कर लेते हैं, पीछे आकर के अगर अच्छे से पुरुषार्थ किया तो अच्छा पद मिल सकता है। अच्छा, अब बाप दादा को हम याद प्यार उनसे लेते हैं और फिर देंगे बाबा की ओर से। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है ना। बाबा का ये जो लोभ है ना, ये नुकसान कारक नहीं है। ये लोभ जो बाबा कहते हैं ये शुद्ध लोभ है। तो यह शुद्ध लोभ रखना है, बेहद का सुख लेने का, जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध जो लोभ है, बाबा ने कहा उसका त्याग कर देना है। अच्छा, सदगुरु बाबा बहुत प्यारा वरदान हम बच्चों को दे रहे हैं। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। विस्तार है, सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान
स्थिति का अनुभव करें। वह सेवाधारी जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं, है ना। अमृत वेला वरदानों की बेला है। बाबा हम बच्चों के लिए इस समय फ्री होता है और इस समय हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे विशेष वरदान के महत्व को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं तो वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर यह अनुभव नहीं है ना, हम उस समय का वरदानों का उस समय का हम अनुभव नहीं है तो वो केवल साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले जो बच्चे हैं वो महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतला करके महान बनाते हैं, है ना। कौन सा महत्व? समय का, संकल्प का। तो इसका महत्व बता करके उनको भी क्या बनाते? महान बनाते हैं। स्लोगन, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है ना। बहुत बड़ी शक्ति कौन सी शक्ति है? सत्यता की शक्ति, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः ही झुक जाती हैं। तो सबसे बड़ी सत्यता, उस सत्य स्वरूप में हम स्थित होते हैं ना। हाँ, जैसे सबसे बड़ी सत्यता क्या है? स्वयं को जानना, है ना, स्वयं की पहचान। और जो स्वयं को पहचानते हैं तो स्वयं के स्वरूप से स्वयं के गुणों का भी अनुभव करते हैं, जिसमें क्या होती? पवित्रता भी एक महान गुण है ना। सत्यता के साथ जो भी क्या होता है, जिसके आगे सभी आत्माएं झुक जाती हैं, है ना। जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर जो आत्मा उस सत्यता के जो सागर है परमात्मा, उस परमात्मा को याद करते हैं, है ना। जो सत्य परमात्मा है उसको जान करके, है ना, वो जो है जैसा है उसी रूप में उसे जानकर जब उसे याद करते हैं तो क्या होगा? तो महान बन जाते हैं, है ना। जीवन महान बन जाता है और जीवन में दिव्य गुण आ जाते हैं, दिव्य शक्तियां आ जाती हैं और जिससे सर्व आत्माएं उस महानता के आगे झुक जाती हैं। झुकना ही पड़ेगा ना, सत्यता में इतनी शक्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, साच पर आंच नहीं, अंतिम विजय सत्य की होती है। अव्यक्त इशारे, कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं ना लौकिक दुनिया में तो हाथ में क्या लेते हैं? जल को साक्षी रखकर करते, हाथ में जल लेते हैं। पंडित आदि भी पूजा आदि कराते हैं ना, संकल्प कराते हैं तो पहले हाथ में जल देते हैं, ठीक है, और फिर प्रतिज्ञा करते हैं। तो शिव बाबा भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़वाते हैं। कोई स्थूल पानी की बात नहीं है, आप प्रतिज्ञा करवाते, यह लोटी चढ़ाना, आके प्रतिज्ञा करो आज से क्यों की क्यों समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्या जो होता है ना, तो क्योंकि एक क्यों अगर शुरू हो गया ना तो क्यों की माना प्रश्नों की फिर एक क्यों लग जाती, लाइन लग जाती। एक बार जब क्यों आता है, जब क्वेश्चन मार्क आता है तो क्या हो जाती है? उसकी लाइन लग जाती है। इसलिए बाबा ने लोटी चढ़वाया कि प्रतिज्ञा क्या करना है कि हर क्यों को कि क्यों को खत्म करो। क्योंकि इस क्यों शब्द से क्या आता है? व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाता है। क्यों जो प्रश्न है जब आता है अंदर में तो व्यर्थ क्यों हुआ, नहीं होना था, ऐसे क्या हुआ, लंबी लाइन लग जाती है, जिससे आत्मा की व्यर्थ से क्या होती? एनर्जी घट जाती है। क्यों शब्द से कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो जब यह क्यों शब्द जो है वो खत्म हो जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस और स्थैर्यम रह सकेंगे, ठीक है। जब ये क्यों शब्द खत्म हो जाएगा और ज्ञान से ही क्या है? संभव है।
तभी क्या होगा, ड्रामा की भावी पर, है ना, जो कुछ भी हो रहा है ना, संसार में घट रहा है, तो क्या होगा, हम स्थिर रह सकेंगे, एक रस रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।